वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एडवर्ब की सेकंड क्लास में स्वागत है आपका। शुरू करते हैं। हमने जहां क्लास छोड़ी थी उसको देख लेते हैं। करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब हमने यहां से शुरू करा था। उनमें से हमने पहला कर लिया था ओनली वाला, है ना? ये तो था। लिंक बनाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये ओनली क्या करता है? हमने बोला था ये जो एडवर्ब है ओनली, ये इसके दो चीजें बोली थी हमने। पहली बात तो क्या है, ये क्वालिफाई करता है उस वर्ड को जिसके साथ में ये यूज होता है। इसको कई जगह लिखा जा सकता है और फंक्शनल ग्रामर के हिसाब से ये एडवर्ब रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा वो इसके यूज के आधार पर रहेगा। कुल मिला के बात क्या है कि देखो यहाँ पे ये नाउन से पहले है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है एडजेक्टिव कभी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। सॉरी, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? चार चीजों को। बताओ किन किन को? पहली बात तो एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, वर्ब को और आपका कंप्लीट सेंटेंस को भी कर देता है इस तरीके से। लेकिन नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? आपका एडजेक्टिव करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने चीजें थी। और दूसरी बात हमने देखी थी, ये कन्वे करता है एक पैरेलल पॉसिबल मीनिंग को। तो हरी गेव ओनली मनी, ओनली द मनी का मतलब क्या है? यहां से पहले आया है तो इसके साथ में अर्थ निकालेगा पैरेलल मीनिंग। हरी ने क्या दिया? केवल पैसा दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया, नथिंग एल्स। और जब हमने बात करी थी ये वर्ब से पहले लग जाएगा, क्या है? तो एडवर्ब के रूप में काम करेगा। कहने का मतलब हरी ओनली गेव, केवल दिया, ठीक है, द मनी, केवल देने का काम किया। ये भी नहीं पूछा क्यों ले रहे हो, क्या करोगे इसका, ठीक है, ये सारी बातें भी। डिड नॉट आस्क एनीथिंग, केवल देने का काम किया, वर्ब का काम किया। ओनली गेव, केवल दिया। यहाँ पे केवल पैसा दिया, पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे बात क्या करेंगे? केवल हरी ने दिया, केवल हरी, केवल दिया, केवल पैसा। मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। इस हिसाब से हमने बहुत सारी चीजें और भी करी थी। कुछ हमने ये भी करे थे, he only knew the answer therefore everyone applauded him। लोग ताली कब बजाएंगे? ये इसने बोला he only knew answer, केवल आंसर जानता था तब, या केवल वही जानता था, तो ये आ जाएगा वहां पे only he knew the answer। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी थी दूसरी वाले, his only wife died। अबे वाइफ होती क्या है? एक ही है, तो ओनली वाइफ कहने का मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ओनली हिज वाइफ डाइड। यहाँ पे बात करेंगे हिज वाइफ ओनली डाइड, अरे केवल मरी, मरने के अलावा भी कुछ करते हैं, यहाँ ये गलत होगा, क्या हो जाएगा? ओनली हिज वाइफ डाइड इन दी एक्सीडेंट। आगे बात करेंगे सी ओनली ईट्स व्हेन सी इज, वह केवल खाती है। केवल खाने का मतलब नहीं होता, वो आपका खाती है केवल तब, कब? जब वो भूखी होती है। इस तरीके से हमने इनके यूज करे थे। अब हम चलते हैं आपके अगले कदम पे। ओनली का यूज हो गया, ओनली के बाद में देखेंगे आपका दूसरे कौन से आपके वेरी एंड मच वाले। यहाँ पे आनंद आना शुरू हो जाएगा। अभी 1 मिनट लगेगी आपको सब्जेक्ट में एंट्री के लिए, क्योंकि 1-2 दिन गैप हो गया ना आपका, लेकिन उसके बाद में आपको आनंद आएगा। सुनिएगा, वेरी का यूज होता है सर आपका किसके साथ में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं सर आपके? ठीक है, वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है, और ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखो ये इसमें भी काम आएगा, किसमें? क्लोज टेस्ट वगैरह में भी खाली जगह रखी हुई है, पीछे आपको देखने को मिल जाएगा वर्ब आईएनजी, और एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो क्या रहेगा सर आपका? वेरी का यूज होगा इसके साथ में। ठीक है, आगे देखिएगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ में किसका आएगा? मच का यूज होगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल देखने के लिए क्या है आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो किसका होगा? इसका यूज होगा। ठीक है, इसको अगले कदम पर बताऊंगा, रुक जाओ। यानी कहने का मतलब वेरी का यूज होगा पॉजिटिव डिग्री के साथ में, और मच का यूज होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ में भी होता है। और आप जानते हो सुपरलेटिव से पहले किसका यूज आता है? दी का यूज आता है। और उसके साथ में हमने बात ही कर ली, चाहे यहाँ पे लिख लो या वहां हमने सीधा ही बोल दिया, मच का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी और कंपैरेटिव के साथ में भी। बस अंतर इतना ही, सुपरलेटिव से पहले दी का यूज होगा जब हम मच का यूज कर रहे होंगे तो। ठीक है, और कई बार देखेंगे मच की जगह पे आप फार का यूज भी कर सकते हो, सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में नहीं। तो इतनी सी बात है। सर एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला? हमारे पास 2 शब्द हैं, वेरी। वेरी किसके साथ में? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो आपका वर्ब आईएनजी, यानी आपका वेरी क्या है? एडवर्ब, और ये वर्ब आईएनजी होकर के क्या बन जा रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव बन गया, है ना? एडजेक्टिव से पहले आपका एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक होगी। कौन सी डिग्री में यूज होगा ये? पॉजिटिव में। आगे आ जाओ दूसरे वाले में, मच की बात करेंगे। मच का यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल, बोले तो वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में। कौन सी आपके डिग्री में हो सकता है? कंपैरेटिव में भी हो सकता है, सुपरलेटिव में भी होगा, मच का ही होगा। इसका मतलब क्या है? वो कहाँ गलत करवाएगा? वो गलत करवाएगा क्या? कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज कर देगा? वेरी का यूज, जबकि होगा क्या? मच का यूज होगा। समझ आ रही है ना? विजडम क्रिएट हो रही है। चलो यदि आपको इतनी बात पता है तो शुरुआत करते हैं आपके। हिना, अब यहाँ पे ऐसे रहता है, हिना इज डैश के बाद में क्या है? इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। एक चीज बताओ, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है ना, तो इससे पहले क्या आएगा आपका? मच आएगा। कहने का मतलब क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। कुछ वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना? वर्ब भी एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, कब? उसके थर्ड फॉर्म बना करके। हमने पहले या ईडी लगा करके उनका एडजेक्टिव बना दिया जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? ठीक है, आगे चलो।
तो यहाँ पे बात करेंगे सी फाउंड ए इंटरेस्टिंग नॉवेल। एक चीज बताओ, आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझ आ रही है चीजें? सी फाउंड ए वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल, हिना इज मच इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। एक चीज बताओ यहाँ पे, इसके बाद में क्या है? अवेटेड की वजह से क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये रिजल्ट वाला हो गया, सारी चीज होगी। ये क्या है आपका? राधिका सीम्स एक्साइटेड, ईडी की वजह से फिर से क्या आ गया? मच आ गया। ओके, फॉर द ट्रिप टू लेह। शिखा सीम्स, ठीक है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन सी डिग्री सर आपकी? पॉजिटिव, तब भी वेरी आएगा इन हर एफर्ट्स। उसके बाद में क्या है? विराट वाज डैश बेटर, बेटर की वजह से कंपैरेटिव डिग्री तुरंत आ जाएगा मच, क्योंकि सर वेरी किस में होता है? ठीक है, केवल पॉजिटिव में है। पॉजिटिव डिग्री के साथ में आपका वेरी रहता है, लेकिन मच किसके साथ में रहेगा? कंपैरेटिव। और ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विराट वाज मच बेटर देन रोहित। और वैसे पढ़ोगे तो लगेगा वेरी बेटर या वेरी, कुछ भी लगा दोगे आप, वो तुक्के से मारते हैं। यहाँ पे ध्यान आई, रूल समझ में आए नहीं आए? ये 5 एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से रूल को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आपका सी बिकेम, यहाँ पे क्या है आपका? मोर आपका एक्सपर्ट। एक चीज बताओ, इसके आगे क्या? मोर की वजह से क्या लगेगा सर? ये आपका मोर की कंपैरेटिव बनना है, कंपैरेटिव की वजह से आपका मच हो जाएगा। अब देखो कुछ चीजें और देख लो, यहाँ एक्सपर्ट क्या है? एक्सपर्ट कौन है आपका? सी। ठीक है, जो भी है ये एडजेक्टिव ग्रुप में काम कर रहा है। इससे पहले आपका मोर लग के क्या है? एडजेक्टिव के आगे क्या आता है? एडजेक्टिव नहीं आता है, हमने सीक्वेंस में बताया था। नाउन के आगे नाउन नहीं आता है, नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के आगे एडजेक्टिव नहीं आता, क्या आता है? एडवर्ब आता है, एडवर्ब के आगे एडवर्ब आ सकता है। सीक्वेंस करा चुके हैं जब चैप्टर शुरू करा था तभी। ठीक है, वेरी गुड, ये बात समझ में आई। सी बिकेम मच मोर एक्सपर्ट देन नरेन। एमएस धोनी इज, ठीक है, डैश मोस्ट एक्टिव क्रिकेटर एवर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो मच रहेगा, क्योंकि सर ये क्या होगी? मोस्ट की वजह से क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री, और उसमें सुपरलेटिव में क्या सा है? मच है। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में दोनों में ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मच के बाद में आपका दी भी लगेगा, मच दी मोस्ट एक्टिव क्रिकेटर एवर। एक और बात बताएं आपको, इसके मच की जगह पे फार लगा सकते हैं, तो फार दी क्या लगा सकते? मच को हटा दो, उसकी जगह पे क्या लगा सकते? फॉर दी मोस्ट एक्टिव क्रिकेटर एवर। केवल वही है, दी फिर भी लगेगा, दी तो सुपरलेटिव की वजह से लगेगा लगेगा। आगे चलेगा, इसको सर आप खुद करोगे घर पे जाकर के। ठीक है, इसको जो भी विद्यार्थी वो करेगा, इसको क्या करेगा? टाइप करेगा वहां पे। मोहन हैज बीन फॉर दी लीस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये क्या है आपका? लीस्ट या मोस्ट, इसकी वजह से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव की वजह से दी, और इनके आगे फॉर या मच लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर? आपके वेरी मच को हम पढ़ चुके हैं, इसके भाई को भी पढ़ेंगे। इसका नाम है क्वाइट। क्या है आपका? क्वाइट का मतलब होता है यहाँ पे कंप्लीटली। क्वाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? कंप्लीटली। और इसका यूज होता है पॉजिटिव डिग्री में, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, और इसका यूज क्या है? किसी डिग्री के साथ में नहीं होता। कहने का मतलब ऐसे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेडेबल बोलते हैं, इनकी ग्रेड नहीं की जा सकती। क्वाइट किस में आता है? नॉन ग्रेडेबल वाले में से। एडजेक्टिव पढ़े थे ना हमने, डिग्रीज कहां पढ़ी थी? एडजेक्टिव में पढ़ी थी। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव पढ़े थे, या क्लासिफाइंग एडजेक्टिव बोला जाता है इनको। किनको? क्वाइट वगैरह को। इसका अर्थ होता है कंप्लीटली। इनके साथ में, नॉन ग्रेडेबल के साथ में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव रूप नहीं होते हैं, केवल पॉजिटिव रहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? चलेगा। सी इज डैश गुड एट इंग्लिश, तो क्या बोलेंगे आपका? वेरी गुड। पॉजिटिव डिग्री की वजह से क्या? वेरी का यूज होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही ना? मच या दूसरे का आपका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ओके। ऋषि ग्रीव डैश हैप्पियर, और कंपैरेटिव की वजह से मच आ गया। ठीक है, देन हर फ्रेंड। यहाँ पे एक चीज बताओ, यू आर डैश परफेक्ट इन योर अप्रोच। देखो यहाँ पे क्या परफेक्ट क्या हो गया? नॉन ग्रेडेबल। इस वजह से क्या हो जाएगा? क्वाइट परफेक्ट। क्या हुआ? क्वाइट परफेक्ट इन योर अप्रोच। यू आर क्वाइट परफेक्ट इन योर अप्रोच, ये ग्रेडेबल नहीं। यहाँ पे परफेक्टर नहीं हो सकता, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्टिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आई एम या सी इज डैश इल, ठीक है, बीमार है, तो इसमें भी क्या रहेगा सर आपका? यहाँ इलर नहीं हो सकता, इलेस्ट नहीं हो सकता, ये क्या है? नॉन ग्रेडेबल है, तो ये हो गया। ठीक, अब एक चीज बताओ, इसका बैड सेंस में इसका क्या हो जाता है? वोर या वर्स्ट भी हो जाता है इल का। ये बाद में एडवांस वाले में कभी बताने का मौका मिलेगा तब बताएंगे। ठीक है, मोहन इज डैश राइट नाउ एंड डूइंग ए गुड जॉब। एक चीज बताओ, राइट नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट का राइटर नहीं होता, राइटेस्ट नहीं होता, इसका मतलब नॉन ग्रेडेबल की वजह से क्वाइट का यूज हुआ। उसके बाद में क्या है आपका? गुड बेटर बेस्ट, ये हो जाता है। इसका मतलब क्या है? डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे वेरी लगाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आई थोड़ी बात? कुल मिला के सर आपने पढ़ा क्या? अब तक क्या पढ़ा ये बताओ? अब तक ये पढ़ा, हमारे पास 3 कैटेगरी होगी थी, वेरी, मच और क्वाइट। वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री में, मच का यूज कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, और क्वाइट का नॉन ग्रेडेबल के साथ। सर कुछ कठिन नहीं है ना? और भी एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए वेरी मच के, ये एक्स्ट्रा नहीं था। अब चलते हैं एक अलग तरीके के जो एडवर्ब है उनसे मिलाता हूं, वो है आपका TOO, टू। अगला है ENOUGH, इनफ। क्या आपका? एनफ।
ठीक है। अब सर एक बात बताएं, आपको लेके आता हूं यहाँ पे, टी ओ इसको भी टू बोलते हैं, टी डब्ल्यू इसको भी टू बोलते हैं, टी डब्ल्यू ओ इसको भी टू बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन यही है। कुछ लोग ज्यादा होशियार बनते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, टू। ज्यादा लंबा कहने से कुछ नहीं हो जाए भाई, टू तो टू ही है। देखा है कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में कोई टेंशन नहीं है सर, लिखने में और उसके यूज में और अंडरस्टैंडिंग में अंतर रहता है, ध्यान रखिएगा। चलो, टू का मतलब क्या होता है और इनफ का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। सर अति सर्वत्र वर्जते, वर्जित है, मना किया जाता है कि नहीं, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। जरूरत से ज्यादा आपका बारिश हो रही है तो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तुम कहते हो यार कब धूप निकले यार, परेशान हो गए, बारिश ही बारिश। अति की भली ना धूप, अब गर्मी आ जाए धूप ही धूप रहेगी, तो वो सारी चीजें हैं, कभी भी सही नहीं रहती। अच्छा तुम कहोगे भाई साहब लंबा चौड़ा होना चाहिए, और लंबा चौड़ा हुआ तो 4 मंजिल का, ऐसा लंबापन चाहिए तुम्हें, तो वो भी नहीं चाहिए। और अति का छोटा रहना भी नहीं, वो चले वो एक एक घोटू बराबर, वो जो मैडम है एक जूते के साइज के बराबर है शायद, क्या नाम उनका, गिनीज वो वाली, तो अति किसी की नहीं, मॉडरेट होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, मोर देन रिक्वायर्ड। ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और इसके बाद में टू के बाद में एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से पहले लगता है, ये टू पहले लगता है यार, है ना, जैसे भी हम जानते हैं, इतना हमें पता है तो समझ में हुए, यहाँ तक समझिएगा। और इसके बाद में क्या रहता है, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज होता है। अब चलते हैं सर, इनफ का मतलब क्या होता है, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उतना, यानी कहने का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव से पीछे लगता है, इनफ पीछे लगता है और टू पहले लगता है, नेगेटिव वाला, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो आप देखते हैं आपका, दिस टी इज टू हॉट, देखो हॉट यहां पे भी है और हॉट यहां पे भी है, इसके मायने बदल जाएंगे। टू हॉट का मतलब, आप पहुंचे, आप आए ना धो करके, आपने सिप मार लिया और तुरंत ही खोलती हुई रखी थी, तुम्हारा मुंह बबल गया, जल गया, तो तुम क्या कहोगे, दिस टी इज टू हॉट, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उतनी है गर्म। तुम जल्दी में थे ऑफिस निकलने की, सटक गए ना, 2 दिन तक तुम्हारा टेस्ट बढ़ गया, पता ही नहीं पड़ रही कि नमक डाला है नहीं डाला है। तो ये होता है सर, टू हॉट, जितनी नहीं होनी चाहिए उतनी ज्यादा गर्म थी। अब दूसरा क्या है, दिस टी इज हॉट इनफ, आपने पूछा ये गर्म है नहीं, दिस टी इज हॉट इनफ, ठीक है, जितनी चाहिए मुझे उतनी गर्म है, ज्यादा गर्म मत करो, ठीक है। हॉट इनफ यहाँ का मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंस में, और इनफ पीछे लगेगा, ठीक है, और आपका नेगेटिव वाला आपका ये टू पहले लगेगा। क्या बात यहाँ क्लियर हुई सर? यहाँ पे आप कहानी शुरू हो गई आपकी, तो फैल जाओ यहाँ पे, सी इज टू वीक, एक चीज बताओ, वो बहुत कमजोर है, नेगेटिव सेंस में हो गया। टू कैरी, तो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसके बाद में ध्यान रखना समथिंग, तो क्या होता है पॉजिटिव सेंस में, एनीथिंग लगेगा, एनीथिंग नेगेटिव में होता है ना, तो पुराना याद हो तो आपको यहीं पे ध्यान रखना। ही वॉज टू टायर्ड, टू की वजह से क्या हो गया नेगेटिव, तो ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब ये भी सही है, तो सम डिस्टेंस नहीं, एनी डिस्टेंस की बात होगी, एनी नेगेटिव सेंस में यूज होता है ना, यहाँ पे ये खेल चलेगा इसके साथ में, टू की वजह से नेगेटिव हो गया, टू अफोर्ड, ये एनीथिंग हो जाएगा, एवरीथिंग नहीं होगा। यहाँ पे हंसिका इज टू लेजी, बहुत आलसी है, टू टू ये नथिंग का नहीं, एनीथिंग लगेगा, नथिंग नहीं लगेगा, एनीथिंग लगेगा, ठीक है। ओ सी वॉज टू इग्नोरेंट, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इग्नोरेंट है, नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। टू पे अटेंशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू आपका नेगेटिव है, नेगेटिव, यहाँ पे एनी या सम का यूज ही नहीं करा तो टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चेंज करना है स्ट्रक्चर में, बट मीनिंग में या उसके एसेंस में चेंज नहीं करना होता है, यही तो हमने सार करा है। अब देखे चलते हैं कि जो टू का यूज होता है नेगेटिव सेंस में होता है, अभी जो पढ़ा हमने उसको समझ लेते हैं, क्या हमने पढ़ा है। तो उसके साथ में किसका यूज, एडजेक्टिव से पहले होता है टू का यूज, उसके बाद में क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही पढ़ा हमने। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, और इसके साथ में ना तो सम का यूज होगा, ना एवरी का, ना नो का, किसका होता है, एनी का, यही तो हमने करा है, समझ में आई बात है, चलो ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, अब चलते हैं इसके अगले कंसेप्ट को, इसको ट्रांसफॉर्म करें तो टू की जगह हटा करके मैं क्या ले आऊंगा, सो को ले आऊंगा, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव ही रहेगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा तो एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है, टू की जगह पे एक नया शब्द क्या आ जाएगा, सो, और जब सो आ गया तो सो के साथ में एक क्या चलेगा, एक जोड़ी चलेगी दैट की, सो के साथ में क्या रहेगा, दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्या दिखाए, किसी की इनेबिलिटी दिखाए तो कैन नॉट का यूज होगा, या उसी में पास्ट में बात करें तो कुड नॉट का, या किसी के व्यवहार को दिखाएं तो डू डज नॉट, या पास्ट में दिखाएं तो डिड नॉट। चलो अभी स्ट्रक्चर बताओ हमारा, ये बताओ कौन सा वाला था हमारा, एडजेक्टिव से पहले आपका टू रहता है नेगेटिव सेंस में, हमने पढ़ा कि क्या रहेगा, इसके बाद में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है ना, इतने पढ़ा है ना हमने। और उसके साथ में क्या आते हैं, एवरी, सम, या किसके साथ में, हाँ नो, इनके साथ में आपका ये नहीं आते, इनके साथ में क्या आता है, एनी आता है, समझ आ गया होता है, ये पहला था। अब इस वाले ऊपर वाले को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर बदलेगी लेकिन सेंस वही रहेगा,
तो उसमें क्या है, टू की जगह पे मैं सो का यूज करूंगा, तो सो के बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में आपका दैट के बाद में सब्जेक्ट। अब देखना पड़ेगा व्यवहार क्या है। सुनो, इनेबिलिटी या कैपेसिटी की बात कर रहे हो, क्षमता की बात करोगे तो कैन और इनका खुद का यूज क्षमता के लिए होता है कि नहीं है ना, तो क्या रहेगा, कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। वहीं पे आप व्यवहार की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो नॉट के लिए आपका डू या डज का प्रयोग किया जाता है, नहीं डू या डज नॉट। वहीं पास्ट में बात करेंगे डिड नॉट, ये व्यवहार में था, व्यवहार में डू की बात आएगी और कैपेसिटी के लिए कैन वगैरह की बात आएगी। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है। यदि आ गया समझ में तो आगे चलते हैं आपके। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट कैरी एनीथिंग, बात पहले पढ़ी, ही इज सो वीक, बहुत वीक है, दैट ही कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कमजोर है, कमजोरी उसकी क्षमता की बात आ गई, ठीक है। तो कुछ नहीं आपका कर सकता है, एनीथिंग, ये सही है, समझ आएगी, समझाने के लिए था। सी वॉज सो इग्नोरेंट दैट, सो के बाद में दैट आएगा, चलो ठीक है। सी उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट पे अटेंशन, ऐसा नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं है बट वो इग्नोरेंट है, वैसे ठीक है देख लेंगे। सो ये सारी चीज हो गई। सर आगे चलते हैं आपके। अब एडजेक्टिव जो है ना, टू जो है ना, आपका एक बात समझो, टू का यूज नेगेटिव सेंस में रहता है एडजेक्टिव से पहले, और आपका एडजेक्टिव के साथ में आपका प्लेजेंट का यूज होता है, सॉरी इसका इनफ का यूज होता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में होता है। लेकिन कहां पे आपका टू का यूज होगा और कहां पे आपका इनफ का यूज होगा, उसके पीछे क्या है, कोई चीज अनप्लेजेंट हो यानी नेगेटिव सेंस में हो तब क्या होगा, टू का यूज होगा, वो भी एडजेक्टिव से पहले। और दूसरा केस समझिएगा, दूसरा केस क्या है कि आपका इनफ का यूज कहां होगा, जहां कोई चीज प्लेजेंट हो, पॉजिटिव सेंस में। सर वही नेगेटिव पॉजिटिव को दूसरे शब्द में बता दिया है, प्लेजेंट बोले तो पॉजिटिव सेंस, टू का यूज सॉरी नेगेटिव, अनप्लेजेंट रहे तो नेगेटिव सेंस और टू का यूज पहले रहेगा एडजेक्टिव से पहले, और प्लेजेंट रहे तो इनफ पॉजिटिव और इनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद में रहेगा। श्रेया इज टू वीक, श्रेया क्या है, टू वीक किया, कैसा हो गया, अनप्लेजेंट है, कमजोर है। टू रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी हो गया। अच्छा क्या है आपका, एनी हाउ, समाव नहीं रहेगा टू की वजह से। क्लियर आ रही है चीजें। सर पढ़ते नहीं है तो हम कहते हैं तुक्के में लगाते हैं, कैसे इंग्लिश को सही करें। अभी रूल कह रहा है ना, टू की वजह से नेगेटिव, नेगेटिव वजह से एनी होगा, सोचना ही नहीं कुछ ज्यादा, इंग्लिश में सोचना कुछ नहीं होता है, जो रूल है उनके हिसाब से चलना है, यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं होता है, लोग अपना दिमाग उछेड़ेंगे। जो रूल बना रखे ग्रामरियन ने वही है, साइंस तो है नहीं, नहीं जी यही सिद्ध होगा, जो ग्रामरियन ने बोला वही होगा। बाकी ये है कि ग्रामर को बदलना है तो तुम्हें पीएचडी करनी होगी, ठीक है। आ जाओ, श्रेया इज सो वीक, इसी को मैं बदलूं टू वाले को तो किससे बदल लूंगा, टू की जगह पे क्या आ जाएगा, श्रेया तो रहेगी, इस भी रहेगी, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सो वीक, सो वीक। उसके बाद में क्या आ जाएगा, दैट रहेगा, दैट दैट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे वो लाना पड़ेगा, तो क्या है, सी लाऊंगा मैं, श्रेया को दोबारा तो नहीं लाऊंगा, क्या है सी। उसके बाद में क्या है, तो इसकी क्षमता की बात कर रहा है, व्यवहार की नहीं, वो कमजोरी है तो इसमें क्षमता नहीं है, तो कैन नॉट रन एनी हाउ, ठीक है, इस तरीके से बदलेगा। Naren is too lazy to do nothing, nothing तो नहीं रहेगा, anything नहीं रहेगा, अनप्लेजेंट रहेगा। इसको जो ना आप टाइप करोगे, ठीक है, बिना देखे, इस वाले को केवल देखोगे और घर पे इसको जो है ना ट्रांसफॉर्म करोगे, ऐसे इस तरीके से। टू काइंड, इसको देख लो एक को, फिर देखते हैं बात हमारी। सी इज टू काइंड टू हेल्प समवन। अब मेरी बात समझिएगा, सी इज टू काइंड, एक चीज बताओ यहाँ पे क्या है, काइंड बोले तो आपका पॉजिटिव सेंस, प्लेजेंट, तो पॉजिटिव सेंस में टू नहीं आता है, क्या आएगा, इनफ आएगा। तो इसके बाद में क्या आएगा, इनफ। कोई दयालु है तो गलत बात है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है तो टू नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, इनफ आएगा, और इनफ पीछे आता है तो यहाँ पे आएगा, प्लेजेंट है तो यहाँ पे आएगा, ये इस तरीके से बनेगा। और जब पॉजिटिव है तो समवन आएगा, अब एनीथिंग नहीं आएगा, आया ना, एनीवन या एनीथिंग अब नहीं आएगा, वो तो एनी का यूज तो नेगेटिव में होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, समथिंग या समवन, इस तरीके से रहेगा। इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्म का तो वही है, सी इज टू की जगह पे क्या हो जाएगा, अच्छा चाहे टू रहे चाहे इनफ रहे, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन वही रहेगा। सो काइंड दैट सी हेल्प्स, अब नॉट नहीं लगाना है, जब पॉजिटिव में तो उसको नॉट क्यों लगा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा, अब डू या डज का यूज नहीं होगा, केवल क्या होगा, एस और एस का यूज होगा, तो हेल्प्स हो जाएगा, हेल्प समवन। अगले वाले को आप खुद करोगे घर पे। द ऑफिसर इज टू कंसिडरेट टू टेक एवरी मेजर, ठीक है, इसको खुद करना है, कंसिडरेट का मतलब विचारवान, इसको आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं सर आपका टू के साथ में, ये आनंद आने वाला है, ये अच्छा लगेगा आपको, बहुत सरल है, छोटा सा थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। देखो हम लड़ाई करवाते हैं, इसके टू मच और मच टू, तो करे जे कहाँ चल रहा है, और इतना एरर करवाएगा, दुर्घट कहते ना, सावधानी हटी। और छोटी सी बात है इसमें, थोड़ा सा समझ लोगे तो समझ जाओगे कि सर ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ में मच का यूज होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने बोला था यू इसमें रहे तो क्या है, यू अनकाउंटेबल से लिंक करके रखना, अनकाउंटेबल से पहले मच का यूज होता है, और नाउन से पहले जो भी होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। अभी हमने एडवर्ब भी पढ़ा है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है सर। इंग्लिश में वास्तव में किसी के मुंह पे नहीं लिखा हुआ कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, वो देखा जाएगा किस पे, कि उसका व्यवहार कैसे यूज हुआ है। इस इंग्लिश को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रामर,
सेंटेंस में किस जगह पे यूज हुआ है वो डिसाइड किया जाता है। एक ही वर्ड वर्ब भी हो सकता है, वो उसका दूसरी चीज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है। ठीक है, चलो कैसे बनता है देखेंगे। तो ये क्या हो गया, मच, और इससे पहले टू क्या है यहाँ पे, एडवर्ब, ये होगा। तो ये कहने का मतलब टू मच कब लगेगा, आगे अनकाउंटेबल नाउन रहे। अब ये ध्यान रखना है, एरर कैसे आएगा, आगे अनकाउंटेबल नाउन मिलेगी तो क्या लगाओगे, मच टू नहीं लगाओ तब लगाओ टू मच। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई दूरी नहीं कर सकता, ये यू और ये यू नजदीक रहेंगे। मेरी बात समझा पा रहा हूँ मैं? ठीक है, अब दूसरा क्या है सर आपका, इसके साथ में नाउन नहीं हो, क्या हो आपका, तो कौन, एडजेक्टिव हो, पीछे पीछे क्या हो, एडजेक्टिव, तब मच टू का यूज होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आपका एडजेक्टिव नहीं होता है, उसके पहले क्या रहेगा आपका, ठीक है, एडवर्ब रहेगा, और फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, तब ये मच एडवर्ब के रूप में काम करेगा। समझ आएगी बातें, कहने का मतलब सीधी सी बात है, तब इसका चीजें बदल जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एडवर्ब बोलते हैं, वो बाद में बताऊंगा, अभी का नहीं है ये। सुनिएगा, अब आपको समझाऊं ये रूल क्या कह रहा था कुल मिला के, सी हैज डैश पेशेंस, और पेशेंस कैसा सर, अनकाउंटेबल नाउन है, और पेशेंस की वजह से मच टू आ जाएगा, क्या टू मच आएगा, टू मच आएगा, तो इससे पहले यही रहेगा, टू मच हो गया। ठीक है, एंड इज डैश हैप्पी, और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, हैप्पी नाउन नहीं है ना, और हैप्पी है तो क्या हो जाएगा, मच टू। वैसे हमें रूल ना पड़े तो हमें क्या लगेगा, सही तो यार, टू मच या मच टू एक ही बात है, कहाँ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया सर। टू मच कब लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले टू मच लगेगा, और एडजेक्टिव से पहले मच टू लगेगा। इसमें दोनों में से एक को ध्यान कैसे रखोगे, यू से यू वाला नजदीक रहेगा, बाद में कंफ्यूज हो जाता है ना एक दो दिन के बाद में, उसका कंफ्यूजन कैसे खत्म रहेगा, अनकाउंटेबल से नाउन से पहले मच रहेगा, यू यू नजदीक रहेंगे, तो यानी टू मच हो गया। बाकी दूसरी कंडीशन क्या है, मच टू यानी एडजेक्टिव रहे। समझ आई बात है, तो दिशा सीम्स डैश सेड, सेड क्या है एडजेक्टिव, तो क्या रहेगा, मच टू, है ना। इससे पहले तो हमें ये लगता होगा कि टू मच टू में क्या अंतर है यार, सर ये अंतर है ग्रामर के हिसाब से। क्या हो गया, दिशा सीम्स मच टू सेड टुडे, कुछ लोग कहेंगे टू मच सेड टुडे, टू मच सेड नहीं लिख सकते, क्या हो गया, एरर हो गया, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं ऐसा। क्या बात समझ आ रही है ना, जब तक इनको नहीं पढ़ते ना तब तक ऐसा लगता है सब सही जा रहा है। मोहिनी इज, ठीक है, एंग्री, एंग्री कैसा है एडजेक्टिव, उससे पहले क्या लगेगा, मच टू हो जाएगा, ऑन हिज बिहेवियर। आगे चलिएगा, सुहानी डिमांडेड, ठीक है, मनी, मनी क्या है, अकाउंटेबल नाउन, टू मच हो गया। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा बदलाव आ गया, अब बताओ क्या लगेगा, टू मैनी क्यों लगेगा, क्योंकि सर स्टूडेंट्स प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या आता है, मैनी आता है, तो फिर मच नहीं आता है। मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, हम उससे पहले पढ़ चुके हैं इसको, ये अलग नहीं था, ये बताने के लिए था, तो ये कंफ्यूज करने के लिए। ये क्या आई थी, ये गुगली बॉल आई थी, पता नहीं पड़ रहा था इधर मुड़ेगी या उधर मुड़ेगी, है ना, तो ये आपका, तो फिर टू मैनी स्टूडेंट लगेगा। अब देखिएगा, नॉइज, नॉइज क्या है आपका, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, टू मच नॉइज कॉजेज डिस्टर्बेंस। ठीक है, उसके बाद में निधि नोज, ठीक है, ये क्या है आपका, पीपल इन कनाडा, बहुत सारे हो, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल की वजह से आपका टू मैनी हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट तो काफी है इसमें, क्या करें अब, आज की क्लास थोड़ी कम हो गई है, कल करेंगे, कल थोड़ी ज्यादा कर लेंगे, और समय से आना, ठीक है, बीच बीच में गैप ज्यादा कर देते, ठीक है, खुश रहिए, ख्याल रखिए।